बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 एक्सरसाइज 20.2 हम कर रहे थे। 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं अवलेट द फॉलोइंग। इसके आपके पास 4 पार्ट्स हैं जिन्हें आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पर है 1 + ओमेगा स्क्वायर की एक्सपोनेंट 4, फिर सेकेंड है, देन थर्ड, फिर फोर्थ। तो 1 बाय 1 सबको देखते जाते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इन्हें करेंगे एवेलुएट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 + ओमेगा स्क्वायर की एक्सपोनेंट है 4। अच्छा, ये करने से पहले आपने याद रखनी है चंद चीज़ें कि आपके पास जो मेन फार्मूलाज हैं आप उन्हें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी आपके पास जो आइडेंटिटीज़ हैं कि आप जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर जो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जस्ट तमाम बता रही हूँ कि हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें यहाँ पर नीड हो। देन फिर आप यूज़ कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। फिर आप इसी 1 को यूज़ करते हुए, इसी आइडेंटिटी 1 को यूज़ करते हुए 1 + ओमेगा जो है वो -ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है आपके पास। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये वहाँ जाके हो जाएगा 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा वहाँ जाए 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा, और या फिर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर हो और वो वहाँ जाए तो 1 हो जाएगा माइनस का। तो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी यानी 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए 3 मज़ीद आइडेंटिटीज़ यहाँ पर बनाई, और एक है ओमेगा क्यूब = 1, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें तो 1 + ओमेगा स्क्वायर की एक्सपोनेंट 4 गिवन है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर आपके पास -ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं बहुत ही जो है वो इजीली सॉल्यूशन। इसकी जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर की एक्सपोनेंट 4। अब आपके पास 1 यहाँ हम हिंट देंगे कि 1 + ओमेगा स्क्वायर जो वो -ओमेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे -ओमेगा की एक्सपोनेंट 4। अब -ओमेगा की एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाती है, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा की एक्सपोनेंट 4। अब ओमेगा की एक्सपोनेंट 4 को आप राइट कर सकते हैं यहाँ पर ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में। देखिए बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 4, तो अगेन 4 हो जाएगा। अब आप सेकेंड आइडेंटिटी यूज़ करेंगे यहाँ कि ओमेगा क्यूब = 1। तो यहाँ पर पुट करेंगे इस ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा एज इट इज़, तो 1 × ओमेगा इज़ ओमेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास सिंपली यहाँ से आंसर। इस तरह से आपने करना है यहाँ पे सिंप्लीफाई। जितना इजीली और जितना आप आइडेंटिटी को यूज़ करके करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी और आपके पास सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास इसका पार्ट 2 है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। आपने इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है कि उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई ये क्वेश्चन ना हो सकता हो। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर है आपके पास 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो आइडेंटिटी नहीं बन रही। 1 + ओमेगा स्क्वायर होता तो आप इसकी जगह 0 पुट कर देते। ठीक है, बट यहाँ पर आपके पास गिवन है 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर जो है वो 1 - ओमेगा है, तो 1 - ओमेगा का आपके पास फॉर्मूला नहीं है, आपके पास है 1 + ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, कि 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा के बराबर होता है। फिर आपके पास 1 + ओमेगा के लिए भी है कि 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं उनको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हम हिंट देंगे कि हम यूज़ कर रहे हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = -ओमेगा एंड 1 + ओमेगा = -ओमेगा स्क्वायर। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, ये अरेंज नहीं है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर -ओमेगा एज इट इज़, 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे -ओमेगा, और -ओमेगा ऑलरेडी है। 1 + ओमेगा की जगह हम पुट करेंगे -ओमेगा स्क्वायर, और -ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी
मौजूद है। ठीक है, अब मज़ीद देखें तो माइनस ओमेगा तो ये हो गया आपके पास यहाँ से माइनस का 2 ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी -2 ओमेगा हो गया और यहाँ से भी -2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आप इसे करें मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ से प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4 ओमेगा स्क्वायर ज़ा ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों ब्रैकेट। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ये हो गया ओमेगा क्यूब। अब आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास 1, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे ओमेगा क्यूब की जगह सिंपल 1, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4। ये हो गया आपके पास सिंप्लीफाई। ये था आपके पास पार्ट 2। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 आपके पास मौजूद है। टू प्लस 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अब आपके पास एक्सपोनेंट 6 मौजूद है। सॉल्यूशन करें। अब ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ही आसानी से नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी 2 मौजूद है, फिर 5 ओमेगा मौजूद है, फिर 5 ओमेगा स्क्वायर मौजूद है, फिर एक्सपोनेंट 6 भी मौजूद है। ठीक है, तो अभी एक्सपोनेंट 6 को हम नहीं छेड़ते। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अंदर देखें तो आपके पास 5 ओमेगा है और प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि इनको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा, एड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं हो रहे, तो अगर हम इन्हें सेम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या पता हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो सके, तो उस तरह से करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर ये भी हो रहा है कि आपके पास इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें आपके पास 2 मौजूद नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इनको सेम बनाने के साथ साथ 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर को एक तरफ करें, 5 ओमेगा को एक तरफ करें। एक्सपोनेंट 6 को अभी हम नहीं छोड़ते, पहले हम अंदर की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंट 6 को भी खोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इसमें से ले लें यहाँ से 2 कॉमन, ठीक है 2 कॉमन ले लें, और यहाँ से बचे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 5 ओमेगा एज इट इज़ रहा, और एक्सपोनेंट होल की 6 भी एज इट इज़ रही। अब आप जानते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ईजीली माइनस ओमेगा और प्लस का 5 ओमेगा एज इट इज़। अब देखिए सेम बन गए, जिस तरह से हम बनाना चाहते थे बिल्कुल उसी तरह से आपके पास यहाँ पर सेम हो गए। अब आपके पास ब्रैकेट को वापस ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा की एक्सपोनेंट होल पे है 6 आपके पास। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो भाई 5 ओमेगा में से 2 ओमेगा जो है माइनस किए, तो आपके पास आ गया प्लस का 3 ओमेगा। अब 3 ओमेगा की एक्सपोनेंट जो है वो 6 मौजूद है। ठीक है, अगर आप 3 की एक्सपोनेंट 6 अलग दें, ओमेगा को अलग 6 दें, तो 3 की एक्सपोनेंट 6 और ओमेगा की एक्सपोनेंट 6। ठीक है, 3 की एक्सपोनेंट 6 आपके पास हो जाती है 729। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं इसको मज़ीद। 3 की एक्सपोनेंट 6 ओमेगा 6, 3 की एक्सपोनेंट 6 हो जाती है 729, जबकि ओमेगा की एक्सपोनेंट 6 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब। ठीक है, या फिर ओमेगा क्यूब, और ये एक्सपोनेंट 3 2 ज़ा 6 होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम ओमेगा क्यूब जानते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह आपके पास सिंपल 1 होता है ओमेगा क्यूब, तो आपके पास सिंपल 729 ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख दें, यहाँ हिंट दे दें कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, तो ये 729 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सिंपल 729 इज़ द आंसर। ठीक, ये हो गया आपके पास सिंप्लीफाई। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4, वो भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, वो भी आपके पास सिंपल है। पार्ट 4 है आपके पास -1 प्लस अंडर रूट -3 की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 4 -1 माइनस अंडर रूट -3 की एक्सपोनेंट 4। अब देखिए माइनस अंडर रूट 3 आपको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ प्लस का है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का है। तो अगर आप याद करें, तो अगर आप थोड़ा सा जो है वो रिकॉल करें, तो जब हम यहाँ पर फर्स्ट में फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर फाइंड की थी। तो
उनको रिमाइंड करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास हम जानते हैं, ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रही, जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं उन वैल्यूज़ को। तो हम जानते थे कि आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है, ठीक है, -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। ये आपके पास सिंपल वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब आपके पास 2 तो यहाँ मौजूद है ही नहीं डिनोमिनेटर में, बाकी तो देखें बिल्कुल सेम है, बट 2 मौजूद नहीं है, तो 2 का क्या करें? तो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो आप लिख सकेंगे 2 मेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा। अब आयोटा भी मौजूद नहीं है, बट यहाँ पर अंडर रूट में -3 मौजूद है, -3 शो कर रहा है कि आपके पास ये √3 आयोटा है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 मेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। तो ये रिकॉल हो गई वैल्यूज़, इनके आप बहुत इजीली, क्योंकि आपको ये वैल्यूज़ याद भी होनी चाहिए, ये अगर आपको नहीं याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2 मेगा की एक्सपोनेंट होल एक्सपोनेंट 4, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 मेगा स्क्वायर की होल एक्सपोनेंट 4, ठीक है। अब इस तरह से आपने बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करके जो है वो इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके पास। अब हम यहाँ पर देखें तो आपके पास, अच्छा, क्वेश्चन को लाजमी लिखिएगा, क्वेश्चन को लाजमी लिख के यहाँ हैंड दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब अगर हम 2 ओमेगा के एक्सपोनेंट 4 सॉल्व करें, ठीक है, 2 के एक्सपोनेंट 4 सॉल्व करें तो भाई आपके पास हो जाएगा 16 और ओमेगा 4 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर 2 के एक्सपोनेंट 4 सॉल्व करें, 16 ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आपके पास अगर हम देखें कि भाई का क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर सिंपल अगर हम 16 कॉमन लें, ओमेगा 4 कॉमन ना लें, ठीक है, सिंपल हम 16 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ से बच जाएगा ओमेगा 4 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास ओमेगा 8, ठीक है, ओमेगा 4 और ओमेगा 8। अब ओमेगा 4 हो या ओमेगा 8 हो तो हम इन्हें क्यूब में बड़ी आसानी के साथ जो है ना, इसको तो बहुत ही आसानी के साथ ब्रेक कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब, ठीक है। आपको ये ब्रेकिंग जो है वो अच्छे से सीखनी होगी कि भाई एक्सपोनेंट 4 है तो ओमेगा 3 डॉट ओमेगा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा 8 है तो ओमेगा 8 को आप नहीं ब्रेक कर सकते, तो आपने करना क्या होता है कि आपने जो 3 का मल्टीपल होता है ना उसको अलग कर देना, बाकी जो बचती है वो अलग कर देना। 3 का मल्टीपल 3, ठीक है, 3 और एक बन रहा है 3 2 ज़ा 6, तो इसमें से 6 को अलग कर दें, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लें। मज़ीद करें तो ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1, तो जहाँ पर ओमेगा क्यूब है वहाँ तो हमने 1 पुट किया, एंड ओमेगा ओमेगा की एक्सपोनेंट 6 है तो आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास हो गया। नाउ 16 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की जगह अगेन 1 पुट किया और 1 पे स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, 16 ओमेगा एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से बचा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ज़ा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपने फिर अगेन आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आप जानते हैं भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो ये वहाँ जाके हो जाएगा -1, ठीक है। तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो करें प्लस माइनस माइनस, 16 1 ज़ा 16, तो ये आपके पास हो गया सिंप्लीफाई। इससे ज़्यादा मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़े से आपके पास आइडेंटिटीज़ को याद रखने का काम है, अगर वो आपको याद नहीं है, अगर इस तरह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं, आपके पास बहुत ही शॉर्ट से क्वेश्चन हैं, इतने ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है। या ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको याद रखनी है कि 2 मेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 √3 आएगा। तो ऐसा नहीं कि आपने जस्ट यही वैल्यूज याद रखनी है, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि 2 वहाँ हो तो तब भी आप ये 2 मेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स मैंने आपको करवाए।
आई होप क्लास मैट्रिक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। बहुत लंबा गैप आ गया क्लास मैट्रिक, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज जो है वो डिले हुई हैं वो तेज़ी से आपको करवाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।